हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग पाथ में आपका स्वागत है। मेरा नाम विजय है। आज हम लोग पढ़ेंगे इनइक्वालिटी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि ये क्वेश्चन खासकर पूछे जाते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन खासकर ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आपको 2005 में पूछे जा चुके हैं, जो कि आईबीपीएस पीओ में पूछे जा चुके हैं। ये आपको बैंक में ये खासकर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में एक तरफ है, देखिए, कथन है और निष्कर्ष है। कथन निष्कर्ष है, ये सारे कथन और निष्कर्ष है, जो कि 5 क्वेश्चन है। ओके, पांचों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन में को कैसे सॉल्व करना है, इस साइड दिया हुआ है, जिसमें आपको डेल स्टार एट द रेट हैज़ परसेंटेज का अर्थ बताया गया है। ठीक है, तो उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद नीचे उत्तर दिया गया, उत्तर देना है सारे क्वेश्चन का, जो कथन है निष्कर्ष जो भी लिख लेगा, इस सारे क्वेश्चन का उत्तर इधर दिया हुआ है। यदि केवल एक सत्य है तो एक सत्य लिखना है, 1 नंबर। यदि केवल निष्कर्ष 2 सत्य है तो 2 नंबर लिखना है। या तो 1 या 2 सत्य है तो 3 नंबर लिखेंगे। यदि निष्कर्ष 1 और ना ही 1 और ना ही 2 सत्य है तो 4 नंबर ऑप्शन लिखेंगे। यदि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सत्य है तो ये 5 नंबर निष्कर्ष लिखेंगे। इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में पहला कथन क्या कह रहा है, देखिए कथन में क्या है। पहला कथन में क्या है, देखिए ऑप्शन पहला, देखिए क्वेश्चन में, देखिए एम स्टार टी और टी इधर के, उसके बाद के हैज टी। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें बताया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन में इस कदर का अर्थ बताया गया है, जिसमें Q से P छोटा नहीं है। Q से P छोटा नहीं है। Q से P छोटा नहीं है तो P बड़ा होगा, तो P बड़ा होगा। ठीक है, ओके। अब स्टार का अर्थ क्या बताया जा रहा है, इसमें बताया गया है Q से P ना तो छोटा है ना ही समान है। तो Q से P के बारे में, Q से P ना तो छोटा है ना ही समान है, तो बड़ा होगा। बड़ा बड़ा हो सकता है, छोटा है ना ही समान है, तो ये छोटा नहीं है। पहला क्वेश्चन में Q से छोटा नहीं है तो बराबर हो सकता है, ये छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, राइट। अब स्टार का एट द रेट में क्या कहा गया है, इसमें Q से P बड़ा नहीं है तो छोटा हो सकता है, छोटा और बराबर हो सकता है, राइट। अब हैज का मतलब क्या कहा गया है, जिसमें बताया गया है Q से P ना तो बड़ा है ना ही छोटा है, ना ही बड़ा है ना ही छोटा है, तो बराबर होगा, राइट। अब क्वेश्चन में ये परसेंटेज का बताया गया है। परसेंटेज का अर्थ क्या बताया गया है, Q से P ना तो बड़ा है ना ही समान है, ना ही बड़ा है और ना ही समान है, तो छोटा होगा, राइट। तो P छोटा होगा Q से P ना तो बड़ा है ना ही समान है, तो छोटा होगा, राइट। अब इसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन को सजाएंगे। देखिए इसमें बताया गया है स्टार। स्टार का अर्थ देखिए यहाँ क्या बताया है, स्टार का अर्थ क्या है, P से P बड़ा है Q से, तो P बड़ा है Q से। अब क्या हो सकता है, P बड़ा Q है तो M बड़ा होगा ना, M बड़ा होगा T से, राइट। अब इसका अर्थ क्या बताया, देखिए T पर खत्म, T से स्टार्ट है। इसका अर्थ क्या बताया गया है, P बड़ा भी है बराबर भी है Q से, तो T बड़ा भी है बराबर भी है K से, राइट। अब देखिए हैश का मतलब क्या कहा गया, हैश का मतलब बराबर है, ये D के बराबर है। निष्कर्ष क्या कहा गया है, निष्कर्ष में है क्या, पहला निष्कर्ष है D। निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष में कहा गया है D M, और दूसरा क्या है M स्टार K। इसमें क्या कहा है, इसका परसेंटेज का अर्थ क्या कहा गया है, परसेंटेज का अर्थ है P छोटा है तो D छोटा है M से। दूसरा निष्कर्ष कहा गया है, स्टार का अर्थ क्या कहा गया है, M बड़ा है K से, राइट। ये है निष्कर्ष, ठीक है। तो इसी को मैं परसेंटेज और स्टार का अर्थ मैंने लिख दिया यहाँ पे, क्या हो सकता है, ये पहला निष्कर्ष है, राइट। अब ये कथन है, पहला कथन ये कथन है, तो कथन के हिसाब से ये दोनों निष्कर्ष में कौन सही है, ठीक है, या दोनों सही है या कोई एक सही है, ठीक है। तो बोल रहा है M बड़ा है D से, M बड़ा है D से, तो M क्या बड़ा है D से, देखिए M बड़ा है तो D यहाँ आ सकता है, देखिए बराबर है ना, ये इस जगह पे आ सकता है, राइट। और ये इस जगह पे भी जा सकता है क्योंकि बराबर है, तो D यहाँ आ जाएगा, D यहाँ पर आएगा तो M, देखिए जिस तरह मुंह खुला हुआ है, ये मुंह खुला हुआ है ना,
यानी वो बड़ा दिखा रहा है। देखिए दोनों ये भी साइन सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, कोई अपोजिट डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इस हिसाब से एम को बड़ा है, जिस तरह से मुंह खुला हुआ है, जिधर मुंह खुला रहेगा वो बड़ा है, ठीक है। तो मुंह खुला हुआ है, इधर टी बड़ा है, इधर एम बड़ा है, तो एम सबसे बड़ा है और डी यहाँ है, तो डी के की जगह पे है क्योंकि बराबर है, तो डी यहाँ है तो एम बड़ा है, यस एम बड़ा है डी से, राइट, पहला सही है। अब देखिए एम बड़ा है के से, राइट, देखिए एम यहाँ है, के यहाँ है, ठीक है, तो एम क्या बड़ा है के से, यस एम बड़ा है के से, दोनों निष्कर्ष सही हो रहा है। तो क्या होगा, यदि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है तो 5 नंबर होगा, ऑप्शन नंबर 5 आंसर, ये वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर 5, ठीक है, ऑप्शन नंबर 5। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसे इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है आर एट जे और एम हैज जे और डी स्टार एम, ठीक है, डिस्कस, इसको पहले सजा लेते हैं। देखिए दोनों पर जे है ना, अब देखिए आर एट द रेट का मतलब क्या गया है, पी छोटा है बराबर भी है क्यू से, आर छोटा है बराबर भी है जे से, राइट, हैज का मतलब क्या गया है, बराबर है, तो ये देखो देखिए जे इस साइड है, जे पे खत्म नहीं हुआ, एम से स्टार्ट हुआ, देखिए यहाँ जे से खत्म होता है, एम से स्टार्ट हुआ, तो जे इस साइड लास्ट में है तो इसको पहले लिख देते हैं, जे बराबर भी है एम से, राइट, जे बराबर भी एम से। अब राइट यहाँ देखिए स्टार का मतलब क्या कहा गया, पी बड़ा है क्यू से, तो डी बड़ा है क्यू से, डी बड़ा है ना क्यू से, तो एम को इधर लिखेंगे तो डी को बड़ा होना चाहिए, तो डी अगर तो एम यहाँ डी बड़ा हो गया, डी बड़ा हो गया ना क्यू से, राइट, हो गया, तो डी को बड़ा कर दिया मैंने, जिधर मुंह खुला है यानी डी को बड़ा है, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष में क्या कह रहा है, निष्कर्ष में, निष्कर्ष में कह रहा है क्या, निष्कर्ष पहला क्या है, निष्कर्ष यहाँ देखिएगा, डी डी स्टार जे पहला निष्कर्ष, दूसरा दूसरा क्या है, दूसरा आर एस एम है, ठीक है। तब स्टार का मतलब कहा गया, क्या कहा गया, डी बड़ा है जे से, दूसरा निष्कर्ष में क्या कहा गया, एस का मतलब आर बराबर एम है, राइट, ये पहला निष्कर्ष। तो क्या डी बड़ा है जे से, डी बड़ा है जे से, देखिए डी इधर है और जे की जगह पे एम भी आ सकता है और एम की जगह पे जे भी जा सकता है, ठीक है, तो दोनों बराबर है, दोनों इंटरचेंज कर सकता है प्लेस को, तो जे यहाँ आएगा, तो स्वाभाविक है डी की तरफ मुंह खुला है, डी बड़ा है जे से, तो डी बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में देखिए अब जे की जगह पे एम आ रहा है ना, तो जे की जगह पे हम एम रख दिए, जैसे जे है यहाँ पे एम है और डी है, राइट, इसको हम यहाँ कर दिए, तो जे यहाँ हो गया, यहाँ में यहाँ हो गया, क्योंकि बराबर था इसीलिए। तब देखिए डी बड़ा है ना, जैसे डी बड़ा है, राइट, डी बड़ा है और डी की तरफ मुंह खुला हुआ है यानी डी को बड़ा दर्शा रहा है, जे छोटा है, तो ठीक है, पहला ऑप्शन सही है, राइट। अब दूसरा देखते हैं, आर बराबर एम है, आर बराबर एम है, देखिए आर बराबर एम बता रहा है, ये हो ही नहीं सकता, अपोजिट साइड, देखिए आर की जगह पे जे आ सकता है, ठीक है, तो ये बराबर नहीं, देखिए यहाँ पे देखिए आर और जे बता रहा है और ये एम है, ठीक है, तो ठीक है, हम दोनों बराबर है ना, तो आर यहाँ पे हम ले सकते हैं, एम को इधर ला सकते हैं, ठीक है, एम और इधर जे जा सकता है, तो एम बड़ा भी है आर से और बराबर भी है, तो एम बड़ा भी है आर से और बराबर भी है, तो ये ऑप्शन गलत है, सिर्फ बराबर बताया गया, बड़ा भी है और बराबर भी है, तो इस तरह से ये ऑप्शन दूसरा नंबर क्वेश्चन गलत है, केवल एक सत्य है, यदि केवल एक सत्य है तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, राइट, 1, ऑप्शन नंबर 1 होगा, राइट। अब आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा नंबर, सॉरी, तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है जेड
परसेंटेज टी और टी स्टार एन और एच एन। देखिए ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है और निष्कर्ष क्या कहा गया इसको पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, परसेंटेज का अर्थ क्या कहा गया है, पी छोटा है तो जेड छोटा है टी से, राइट। अब स्टार का अर्थ क्या गया, पी बड़ा है यानी टी बड़ा है एन से, और इसका अर्थ क्या कहा गया है, यानी पी बड़ा है क्यू से, पी बड़ा है क्यू से और बराबर भी है। यहाँ एन यहाँ है ना, एन यहाँ है तो एन यानी पी बड़ा है क्यू से, तो क्या होना चाहिए, तो मान लीजिए यहाँ पे क्या कहा रहा है, एच बड़ा भी है क्यू से बराबर भी है। ठीक है, एन से, सॉरी एन से है ना, यही ऑप्शन है। ठीक है, तो मान लीजिए एन तो छोटा है ना, तो अब मान लीजिए हम यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन दे सकते हैं ना, एच को यहाँ दे सकते हैं, एच बड़ा हो जाएगा, राइट, हो सकता है। हाँ? अब मान लीजिए ऑप्शन में क्या कह रहा है, अब निष्कर्ष में क्या कह रहा है, निष्कर्ष क्या कह रहा है, निष्कर्ष एच स्टार जेड, दूसरा क्या है टी स्टार एच। स्टार का मतलब क्या कहा गया है, एच बड़ा है जेड से, दूसरा बोल रहा है टी बड़ा है एच से, राइट, ये बोल रहा है। अब देखिए एच बड़ा है जेड से, यहाँ बोल रहा है निष्कर्ष में एच बड़ा है जेड से, जेड यहाँ है, देखिए दोनों के बीच अपोजिट साइन है, दोनों के बीच अपोजिट साइन, ये देखिए इसके और इसके बीच में अपोजिट साइन है, तो हम तुलना नहीं कर सकते हैं, एच बड़ा जिसे ये ऑप्शन खत्म हो गया। टी बड़ा है एस से, टी बड़ा है एस से, इस दोनों के बीच में अपोजिट डायरेक्शन साइन है, तो निष्कर्ष क्या होगा, 4 नंबर सही होगा। 4 नंबर निष्कर्ष ना तो 1 और ना ही 2 सही है, तो 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए एफ एम, उसके बाद एन एट द रेट एम, उसके बाद एन डब्ल्यू, तो इसे हम पहले से जान लेते हैं, इसे क्या कह रहा है। देखिए इसका अर्थ क्या बताया, पी बड़ा है क्यू से बराबर भी है, एफ बड़ा है बराबर भी है एम से, राइट। अब यहाँ देखिएगा यहाँ क्या बोल रहा है, देखिए इसको हम नीचे लिख सकते हैं, एन एट द रेट, इसको हम नीचे एक बार के लिए लिख देते हैं। इसका बता रहा है पी छोटा है बराबर भी है क्यू से, एन छोटा है बराबर भी है एम से, राइट। अब इसका भी हम नीचे लिख देते हैं, परसेंटेज का अर्थ क्या कहा गया, पी छोटा है क्यू से, पी छोटा है क्यू से, एन यानी एन छोटा है डब्ल्यू से, एन छोटा है डब्ल्यू से, राइट, एन छोटा है डब्ल्यू से, इसका अर्थ भी यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे एम पे खत्म हुआ है, यहाँ एम से यहाँ एन पे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हम इसे एम को बड़ा दिखाना है ना और बराबर दिखाना है, तो एम को बड़ा और बराबर दिखा दिए और एन यहाँ लिख दिया, राइट। अब देखिए अब यहाँ एन को, यहाँ डब्ल्यू को बताना है, एन तो छोटा है ना तो डब्ल्यू इधर होगा, राइट। इसी सिंबल को हम मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, इसे ऐसे लिख दिया, ओके। तो अब यहाँ पे देखिएगा इसे क्या कर, अब निष्कर्ष को चेक करते हैं, निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या कह रहा है, निष्कर्ष है एफ हैज एन, दूसरा क्या है एन परसेंटेज एफ, यही है निष्कर्ष में। अब हैज का मतलब क्या है, हैज का एफ, हैज का मतलब कहा क्या कहा गया, बराबर है एन से, ये क्या है बराबर है, और उसके बाद दूसरा निष्कर्ष क्या गया, एन परसेंटेज का अर्थ है छोटा है एफ से, राइट। अब बताइए क्या एफ बड़ा है, दूसरा पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए एफ, देखिए यह पहले चेक कर लेते हैं, एफ बराबर एन है, एफ बराबर एन है, यस दोनों को सेम डायरेक्शन में है, ले, लेकिन यहाँ भी बराबर यहाँ भी बराबर, लेकिन बड़ा भी है, एफ बड़ा भी है और बराबर भी है, तो दोनों निष्कर्ष सही होगा, या एक या तो दो, तो ऑप्शन नंबर ए या एक या तो दो, 3 नंबर सही ऑप्शन, या तो ए या तो दो। ठीक है,
दोनों सही है, ठीक है। इसमें या होगा क्योंकि यह इसमें क्या बराबर दिखाया पहला ऑप्शन में, और दूसरा में बराबर बड़ा दिखाया है, ठीक है। या तो इसीलिए या कहेंगे, और इसे भी या तो या एक या तो दो। ओके, अब चौथे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, पांचवा पे आते हैं। पांचवा क्या कह रहा है, बी एस जे, उसके बाद जे एट द रेट डी, उसके बाद एफ एट द रेट डी। निष्कर्ष क्या है, इसको पहले हम लोग सजा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ बोला है हैश का मतलब क्या बताया है, बी बराबर है जे से। अब जे पे खत्म, जे से स्टार्ट है। एट द रेट का मतलब क्या हो गया है, ये पी छोटा है बराबर बी है क्यू से, तो जे छोटा है बराबर बी है डी से। अब देखिए यहाँ एफ है, यहाँ ये ऑप्शन में एफ है, इसका अर्थ क्या बताया, पी बड़ा है और बराबर भी है डी से, यानी एफ बड़ा है बराबर भी है डी से। डी से हम एफ को बड़ा दिखाना है ना, तो डी को छोटा कर देते हैं, एफ इधर हो गया, राइट। इसे हटा देते हैं। अब निष्कर्ष में देखिए, निष्कर्ष में क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी एस एफ दूसरा चार बी। अब देखिए बी हैश का अर्थ क्या बताया गया है, बी बड़ा है बराबर है क्यू से, और इसका मतलब कहा गया है, स्टार का मतलब एफ बड़ा है, सॉरी एफ बड़ा है बी से, क्या है, बड़ा है बी से, राइट। यहाँ स्टार का मतलब पी बड़ा है क्यू से है ना, तो एफ बड़ा है बी से। क्या अब बताया गया है, एफ होगा ना यहाँ पे, क्यू नहीं होगा, एफ होगा। क्या होगा, एफ, क्योंकि ये दोनों के बीच में तुलना हो रहा है, बी हैज एफ का, तो बराबर है बी एफ का। अब देखिए क्या बी और एफ बराबर है, देखिए बी को हम इस जगह पे लेके आ सकते हैं, जे की जगह पे, ठीक है। तो बी यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ अगर बी आता है तो बराबर है, देखिए यहाँ भी, देखिए हम इसे ही सजा देते हैं, बी जे डी, ये है ना क्वेश्चन, तो हम इसको इसकी जगह पे ले जाते हैं, जे को इधर बी इधर। देखिए बी बराबर है, देखिए यहाँ भी बराबर का साइन है, इस जगह पे भी बराबर का साइन है, इस जगह पे भी बराबर का साइन है, दोनों जगह। तो बी बराबर भी है, लेकिन एफ बड़ा भी है बी से, एफ बड़ा भी है बी से, तो ये ऑप्शन नंबर या तो एक या तो दो, तो ये ऑप्शन नंबर 3 होगा, 3, क्योंकि एक में बराबर दिखाया एक में बड़ा दिखाएगा, तो दोनों ऑप्शन या में आएगा, ठीक है। ओके, इसी तरह हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और बड़े इजली से, जैसे पहले मैंने सजाया इसको सामने लिख लिया, उसके बाद धराधर क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस चिन्ह को पहचानना, ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर चिन्ह होगा तो आप क्वेश्चन की तुलना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बस उसे ध्यान रखिएगा, उसके बाद से आप इजीली कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे। ओके।